वो तो हरद कहे मैं पियरी और मोबिन कार्ज न होए महा चोखी हरदोली। जी हाँ, जब तेल चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तब ये गीत गाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। मैंने ये जो सगुन का गीत सुनाया, ये हल्दी के सम्मान में लोग गाते हैं। हल्दी यानी कि जो एक औषधि है और बहुत सारे गुणों से भरपूर। हमारे हर शुभ कार्य में हल्दी और चावल और रोली, इनके बगैर तो हमारे कोई शुभ कार्य होते नहीं हैं। और इतने अच्छे औषधीय पौधे को मैं छत पर उगा पाई हूँ, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो ये हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। दरअसल इन दिनों मैं नई पौध ले आई हूँ और मैं आपसे लगातार ये साझा कर रही हूँ कि मैं उन टबों को खाली करने की कोशिश कर रही हूँ। कंटेनर मुझे खाली चाहिए जिनके की फसल हो चुकी है। तो हल्दी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अदरक और हल्दी की हार्वेस्टिंग अब हो सकती है। तो मैं जहाँ तक बताऊँ कि मैंने इसे कब लगाया था, कैसे लगाया था, तो इसका वीडियो तो मैं पूरा जो पुराना मैंने बनाया था वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि ये मई और जून में हल्दी अदरक दोनों लगते हैं और मैंने तभी लगाया था। कितने मई को लगाया था मुझे अभी याद नहीं, पर मैं लिंक ज़रूर दूंगी आपको। तो इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होना चाहिए। इसकी ही नहीं, अदरक, हल्दी या प्याज, कोई भी बल्ब वाली चीज़ें जिनका कंद नीचे बनता है, उनकी मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना जड़ों को फैलाव करने में आसानी होगी, नीचे तक जाने में। और सिर्फ भुरभुरी ही नहीं, फिर उसमें खाद की भी मात्रा चाहिए। खाद मिलाने से पौधे को खुराक मिलती है, तो उससे हल्दी की गठान अच्छी बनती है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मस्त गठानें बनी हैं। हालांकि मैं कोई किसान नहीं हूँ, मुझे बहुत अनुभव नहीं है, बस मैं तो सिर्फ प्रयोग करती हूँ। शुरू में एक हल्दी कहीं से मेरे यहाँ आ गई थी और वो गमले में हो गई। नेक्स्ट ईयर मैंने उसको उखाड़ा नहीं, वो 2 साल गमले में रही। तीसरे साल उसमें बहुत सारे बल्ब निकले। मैंने उन बल्ब को यूज़ नहीं किया और मैंने वो फिर बो दिए। तो ऐसे करके अब ये अच्छी मात्रा में मेरे पास हल्दी हो गई है। मुझे अभी ये भी सीखना पड़ेगा कि इस हल्दी को किस तरह खाने योग्य तैयार करते हैं, कैसे इसको तैयार किया जाता है, वो मैं YouTube पर ही देखूंगी। मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। और हाँ, मैं बताऊं कि मैंने इतनी सारी हल्दी लगा रखी है, वो हार्वेस्ट नहीं की है। सिर्फ ये जो एक टब है ना, जिसमें लौकी और तुरई लगी हुई थी, इसमें हल्दी के पौधे भी थे। तो तुरई लौकी तो ठंड में ख़त्म हो गई और ये हल्दी के पौधे भी अब सूख गए थे। और इसमें नीचे बस 2 या 3 पौधे थे। मैं क्या करती हूँ कि हर गमले में एक एक गठान हल्दी की, एक एक गठान अदरक की डाल देती हूँ। ऐसा मैंने YouTube पर ही और अपने कृषि से संबंधित लोगों से पूछकर, सुनकर, पढ़कर सीखा कि एक मेडिसिनल प्लांट अगर टब में होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है। बस इसी उद्देश्य से मैंने ये हल्दी के गठानें गड़ा दी थी। जब हल्दी अंकुरित की तो बहुत सारी थी, टब मेरे पास थे नहीं, तो जब मुझे जहाँ जो जैसी जगह मिली मैंने इनको दबा दिया। और अब जब दबा दिया तो ये बड़े बड़े, देखिए कितने बड़े बड़े कंद हो गए हैं। ये एक जो नीले ड्रम है, तो 2 ड्रम में 2 जगह के, मतलब कुल मिला के मैंने 4 पेड़ निकाले हैं बस। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे वाइट कलर के पॉली बैग में भी लगाई थी, जो कि तैयार है हार्वेस्ट होने के लिए, लेकिन मैंने उसे निकाला नहीं, पानी बंद कर दिया है। मिट्टी सूख गई है और मैं सोच रही हूँ उनको ऐसा ही पड़े रहने देती हूँ, क्योंकि ये मुझे जानकारी है कि अगर हल्दी को ऐसे ही मिट्टी में दबा रहने दो तो वो ख़राब नहीं होती। वो बल्ब है वो जिंदा बना रहेगा, बस उसमें पानी नहीं डालेंगे। हम चाहें तो इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, क्योंकि पिछली साल मैंने इसे रेत में, मटके में प्रिजर्व करके रखा था। और इस साल मैं प्रयोग कर रही हूँ कि जो वो वाइट पॉली बैग हैं उन्हीं में मैं ऐसे के ऐसे उठा के अंदर रख दूँगी। अभी तो बाहर ही पड़े हैं खैर ठंड में। और इतनी हल्दी निकल आई है, मेरे लिए तो इतनी ही काफ़ी है। ख़ास करके जब हम
दूध हल्दी पीते हैं तो ये घर की ऑर्गेनिक हल्दी मिलेगी। बाज़ार की का तो ऐसा रहता है कि कुछ पता नहीं कि कहाँ से कैसे आई है, और ऐसे तो हम अभी तक बाज़ार की ही खा रहे थे। ये तो अब क्या कहते हैं, प्रयोग कर रहे हैं और सफलता मिलती है तो हौसला बढ़ जाता है। तभी तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप बस करके तो देखिए। ये एक गठान से हल्दी की खेती शुरू हुई थी और आज देखिए सिर्फ ये 2 टब की है हार्वेस्टिंग। इससे 3 गुनी हार्वेस्टिंग और निकलेगी अगर मैं वो वाले पॉली बैग भी पलटूंगी। एक टब में से तो एक पौधा आपने देखा, अब देखिए इस टब में भी एक एक पौधे ही हैं। किसी एक पौधा इस कोने में, किसी टब में उस कोने में, ऐसे मैंने कोने में दबा दिए थे। अब देखो इसको निकालेंगे तो यहाँ से एक बड़ा सा गुच्छा गठानों का मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने अलग से कोई गमले लगाए। और यदि आप सच में चाहते हैं कि 2-4-5 किलो हल्दी हो जाए ना घर के लिए, घर में कितनी हल्दी लगती है, अगर तैयार हल्दी की बात करें तो 2-2.5 किलो हल्दी तो हो ही जाती है साल भर के लिए, नहीं तो बहुत से बहुत 3 किलो हल्दी। तो खाने योग्य हल्दी छत पर उगाई जा सकती है अगर अलग से बाल्टियों में मैं लगाती। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगली साल जो ये पेंट की बाल्टियाँ होती हैं इनमें अलग से लगा कर देखूँगी, क्योंकि अभी तक मैं भी क्या कंफर्म नहीं थी, मैं बस प्रैक्टिकल कर रही थी। और जो लोग आप में से जिनने पहले हल्दी उगाई हो और जिन्हें यह आइडिया हो कि इसको अब पाउडर फॉर्म में लाने के लिए क्या क्या करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं पिछली साल भी मेरे यहाँ हुई थी, 1-1.5 किलो हल्दी हुई थी, तो मैंने कुछ तो प्रिजर्व करके मटके में रेत में दबा के रख दी थी और मैंने इसका अचार डाला था। वो अचार अभी भी रखा है और वो हल्दी का अचार दरअसल औषधि है। और मुझे किसी ने ये भी बताया कि इसकी सब्जी बनती है, पर सच तो ये है कि मुझे YouTube पर खंगालना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा। मुझे हल्दी की सब्जी बनानी अभी आती नहीं है, पर मुझे मालूम है आप में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे इसके बहुत सारे उपयोग पता होंगे। अब इसकी मैं उसकी गठानों की बात करूं, हमने क्या किया, टब में हल्दी लगा दी, फिर टब में हम बार बार क्या मिट्टी डालते गए, तो ये हल्दी का पौधा ना काफ़ी नीचे जड़ें बनती हैं इसकी, खोदते समय बहुत असुविधा हो रही, आपको दिख रहा है। एक तो क्या हम ऊपर से बार मिट्टी की लेयर चढ़ाते गए, क्योंकि इसी टब में कुंदरू की बेल भी है, मैं आपको बताऊं। तो मिट्टी में दबती गई जड़ नीचे, देखिए कितना बड़ा गुच्छा निकला है। एक गठान से कितनी सारी गठान है, प्रकृति का नियम। और इसको जब खोदते हैं ना तो हाथों में खुशबू, हल्दी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और गठान तो आप देखिए, रंग भी देखिए कितना सुंदर है। एक एक पौधे मैंने उखाड़ के बताए, इस टब में से एक, उस टब में से और एक ये तीसरे टब में से। तो कुल मिला के 3 पौधों की हल्दी है वो जो हमको इतनी मिली है। 3 से 4 पौधे में 1 किलो हल्दी तो आराम से निकल आती है। अगर अच्छी केयर की जाए, प्रॉपर लगाया जाए तो और ज़्यादा भी निकल आएगी। अब इस टब में ये मेरा बेसिल का है, मिंट बेसिल का पौधा है ये। तो मैं सोच रही हूँ इतने संभाल के निकालूं कि ये पौधा डैमेज ना हो, और ये मुझसे निकल ही नहीं रही बिल्कुल, मुझसे तो ताकत ही नहीं लग रही है। और ये शायद मेरे बस का नहीं है। देखिए काफ़ी हार्ड निकला, एक बल्ब तो निकला मुझसे, लेकिन इसे निकालने में बहुत मेहनत लग रही है। हल्दी को खोदने के लिए असल में पहले ड्रम में पानी देना बंद कर देना चाहिए। अब बात क्या हुई है कि हमारे यहाँ भी बरसात हुई तो मिट्टी ज़्यादा गीली है, और इसके साथ ही साथ इसमें मुझे अभी ड्रम खाली चाहिए और जल्दी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि हल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं, और ये ड्रम खाली हो जाएंगे तो जो मैं मिट्टी बना रही हूँ, मैंने भी पिछले वीडियोज़ में आपको शेयर किया कि मिट्टी हमारी धूप में पड़ी है, तैयार हो रही है, तो ड्रम को भर के अगर रख देंगे, मैं हमेशा यही करती हूँ, पूरी मिट्टी तैयार करके और ड्रम को रेडी करके रख देती हूँ। अगर वो 8 से 10 दिन रखा रहे तो अच्छा रहता है। अब ये मुझसे नहीं हुआ और मैंने श्रीमान जी को बोला कि वही ताकत लगाएं, तो अब वो ही इसे करेंगे। तो कुल मिलाकर हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है, और हमारे टब की ये मिट्टी हार्ड है।
क्या है कि जब टब भरा ना, तो इस टब में नीचे हमने ये जो पत्ती भरती हूँ मैं या कूड़ा कचरा भरती हूँ वो नहीं भर पाए किसी कारण से, तो इस टब की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस मिट्टी को पलट के सारी मिट्टी में मिला दूँ। जो मेरी देखिए इधर मिट्टी पड़ी है, तो इसको मैं पूरा खाली करूँगी। बाकी टब तो मैं सोच रही हूँ जिनमें अच्छी मिट्टी है उनको तो आधा खाली करके आधी मिट्टी नहीं डाल दूँगी, पर इस टब को मैं पूरा खाली करूँगी। आप लोग भी यही करें। हमेशा अगर छोटा कंटेनर है, मेरे तो टब ये बड़े हैं तो पलटने में बड़ी असुविधा होती है। अगर छोटा कंटेनर है तो आप उसको पूरा का पूरा पलट दीजिए, उस मिट्टी को पूरे भुरभुरी करके धूप दिखा दीजिए, और उस मिट्टी में आपके पास 4-5 कंटेनर हो तो एक जगह इकट्ठा पलट दीजिए, सारी मिट्टी एक जैसी हो जाए। फिर उसमें खाद मिला के, थोड़ा सा नीम की खली मिला के, और भी बहुत कुछ चूना वगैरह मिलता है। ये देखिए कितनी अच्छी गठाने निकली। ये एक टूट भी गई है और उसका रंग देखिए हल्दी का, है ना, हल्दी पीला, जर्द पीला। तो कैसी लगी हल्दी की ये हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोगों ने भी हल्दी उगाई है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई हार्वेस्टिंग और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।